हेलो। मैं सुबेदार मेजर एक्स सुबेदार मेजर जसबीर सिंह ऑनरी लेफ्टिनेंट एक्स फ्रॉम 40 आरटी डिवीज़न। मैं आज एक छोटा सा सलाह लेने के लिए या एक डिस्कस के लिए था कि हम फौज से इतना कुछ लेते हैं, या बोलो कि हम सब कुछ फौज का ही खाते हैं। जब फौजी हम रिटायर हो जाते हैं, हमारी कोई फौज हमारे बच्चे भी देखती है, आने के बाद भी हमारे को दवाई, हमारी दवाई दारू, कंटीन, पेंशन सब आने के बाद भी देती है। तो मैं कई बार सोचता हूँ, जब हम 60 साल के हो जाते हैं, जो कोई भी फौजी यहाँ 60 साल का हो गया, तो उस टाइम वो फ्री होता है, अपने बाल बच्चों की शादी करके सेटल करके फ्री होता है। तो उस टाइम वही एक ऐसा टाइम होता है जो आदमी उस टाइम अपने डिपार्टमेंट के बारे में अगर चाहे कुछ तो वापस मोड़ सकता है, कुछ थोड़ा बहुत वापस कर सकता है, आराम से कर सकता है। तो मेरे दिल में ये आ रहा था कई दिन से कि हम कई दफ़ा दान करते हैं, धार्मिक स्थानों पे करते हैं, तो मुझे वहाँ पे जितना जो थोड़ा बहुत करते हैं संतुष्टि का, मैं नहीं बोलता कि मिलती है या नहीं मिलती, उसका तो मुझे गारंटी नहीं है। लेकिन जब मुझे ये आता है कि अगर मैं अपना दान कोई 20-25 हज़ार का साल का अगर अपनी डिफेंस कोई दान पत्र खोल दे तो उसमें कर दूँ, तो शायद वो संतुष्टि मुझे मरने तक नहीं मिलेगी कहीं से भी। मेरा मरना भी ठीक हो जाएगा। मुझे ऐसा मेरे आत्मा के अंदर आ रहा है कि क्योंकि हम देखो पेंशन लेने जाते हैं या पेंशन हमारे जब खाते में आती है तो हमें कितना अच्छा लगता है, जो जब सरकार हमें दे रही होती है और अपना फर्ज निभा रही होती है, और जरा हम लेट हो जाते हैं, हम शोर मचा देते हैं कि इसमें कोई शक भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कुछ फर्ज हमारा भी बनता है सरकार के प्रति, खास करके फौजी होने के नाते, कि अगर 60 साल से ऊपर हम हो गए हैं, ये लिखा हुआ है अबव 60 years all ranks are rich mostly from Punjab, Haryana are giving दान to already full supported religious sites earned from army pension। मतलब ये पैसा हमारे जो परिवार वाले हैं क्या कर रहे हैं, हम अपनी पेंशन का पैसा रिलीजियस प्लेसों को दान कर रहे हैं इस उम्र के बाद। और ये जो कोई फौजी 70-80 साल में जीवित रहो तो फुल कर रहा है दान। जिस दिन उसको बोलते इधर कर दे, तू ठीक हो जाएगा, तेरी लंबी उम्र हो जाएगी, तू इधर कर दे, तू उस लड़की को दे दे, उस लड़के को दे दे, तो तेरी लंबी उम्र हो जाएगी, तू तेरे को है ना, ऐसे करके उसका हौसला बढ़ाते रहते हैं वो, तो वो बांटता रहता है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम अगर वो भी चाहे, हम भी सब चाहें तो कुछ ना कुछ साल में एक दफ़ा तो हम आराम से कर सकते हैं ना, 25-30 हज़ार, कोई ज़्यादा भी कर सकता होगा मिनिमम। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपना कि ऐसी कोई प्रथा चलाएं हम लोग सारे, ऐसी कोई लहर बनाएं जिससे ये अच्छा लगे। और जो एक टारगेट रख के, मैंने अपने थंबनेल में लिखा है, यूट्यूब पे मैं डालूंगा थंबनेल, जो उसका पोस्टर होता है बाहर, उसके ऊपर मैंने लिखा कि हम अगर एक पैसा हमारे पास इकट्ठा हो जाए, ये लहर चल जाए, तो हम एक फाइटर जेट खरीद के अपने देश को समर्पित कर दें। फाइटर जेट 65-100 करोड़ का आता है वो, तो आराम से कर सकते हैं। ऐसे भी हमारे फौजी हरियाणा पंजाब से जो बाहर कंट्री में बैठे हुए हैं, अगर उनको ये सेवा का पता चलेगा ना, तो वो तो उसका लाख रुपये दान कर दें, 50 हज़ार ही कर दें। हमारे जो फौजी रिटायर होकर बाहर सेटल हो चुके हैं, उनके बच्चे कर दें, हमारे बच्चे भी कर देंगे, जो हम इधर भी हैं, क्योंकि इस फौज के संस्थाओं को बहुत प्यार करते हैं लोग, सिविल के लोग भी प्यार करते हैं। तो हो जैसे अगर हम ये चीज़ शुरू करेंगे, हमारे बच्चे भी बोल देंगे डैडी 5 हज़ार मेरा भी कर दो दान उनको, क्योंकि हमारी सेना का जो है, सेना के ऊपर विश्वास, अथाह विश्वास है। जैसे भगवान के ऊपर विश्वास होता है ना, ऐसे यहाँ विश्वास है आज भी, और होना भी चाहिए। तो उस चीज़ को भी हमें ये अच्छा लगेगा।
तो ये चीज़ मैं ये करना चाहता हूँ, मैं तो सोचा ये आपसे शेयर करना चाहता था कि ये कैसे शेयर किया जाए। और मैं सोचा इसको यूट्यूब से डालना जाए, अगर कोई कमेंट अच्छा लगे, अच्छा आएगा, फिर इसी चीज़ को जो एक्स सर्विसमैन लीग है जिसके चीफ हैं मेजर जनरल सतबीर साहब, उनको फिर ईमेल करेंगे। पहले मैं सोचा है कुछ कोई ना कोई सुझाव दे कि ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि ये ऐसा अभी तो ऐसा लगेगा कि ऐसा पीछे भविष्य में ना पीछे पास्ट में कोई हुआ ही नहीं ऐसा कि, लेकिन समाज सेवी संस्थाएं कर रही हैं। समाज सेवी संस्थाओं को लोग कितना पैसा देते हैं, हमारे फौजी भी दे रहे होंगे उधर, ऐसा नहीं है। हमारे जो 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 फौजी है वो चारों तरफ पैसे देता है देश में, हिंदुस्तान में, जब वो उसके पास सफिशिएंट तो फील करता है, वो दान करता है। हमारे देश में दान करने की स्पिरिचुअल है, सारे मुल्क में है। वो बेशक अपनी जहाँ उनका विश्वास है, श्रद्धा है, वो करते हैं वहाँ पे। लेकिन मैं बोलता हूँ अगर ये श्रद्धा हम इधर भी बनाएं, अपने डिफेंस की तरफ भी बना देते, लोग हमारे जो जवान हैं, फौजी, हम सब लोग ये जरूर ये अच्छा लगेगा सबको। तो ये मैं बोलता हूँ अब दान करें, करके देखो, यहाँ दान करके देखो, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, आपकी उम्र भी बढ़ जाएगी। मैं तो ये कहूँगा, क्यों कि ये हमें आज भी देखो, जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ रही है, हमें अपना प्यार, फौज का प्यार आज भी याद आता है, आज भी मेरे तड़पाता है, कई दफ़ा याद आता है। और आज भी मैं बोलता हूँ, मेरे को आप देखोगे एक महीने में कितने सुपने रात को किसके आए हैं, मेरे को तो अपनी सर्विस के ही आते हैं, अपने डिफेंस जवान के टाइम के, वो आज भी आता है, चाहे अच्छा आए चाहे बुरा आए, लेकिन उधर ही ध्यान जाता है आज भी। और फिर ध्यान और गहरा हो जाता है जब हम पेंशन खाते हैं, क्यों, है ना। तो इस पेंशन के अंदर इतनी बरकत है, मैं बताऊं, मान लो मेरे को 50,000 रुपया मिलता है, तो मैं सारे काम अपने करने के बाद भी मेरे पास बच जाता है। मैं अपनी सच्ची बात बताऊं, लोग झूठ बोलते हैं उनका तो जो ऐसा आदमी है वो पेट नहीं भरने वाला, तो बच जाता है। इतनी बरकत है इस पैसे में। तो मैं इस सर्विसमैन को नहीं बोलना चाहता जो फौजी नौकरी कर रहे हैं, नहीं, उनके लिए नहीं है। उनके लिए तो अभी उन्होंने बच्चे पढ़ाने हैं, उनको लिखाना है, पढ़ाना लिखाना है, फिर शादी करनी है, फिर हो सकता है कि बच्चा सेटल भी ना हो ठीक से, तो उनके लिए तो थोड़ा कंटिन्यूटी बनी रहेगी आगे तक, जैसे 60 साल तक। तो वो भी ऐसा कोई करे तो परमात्मा ने उनको अगर दे रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी कर सकता है कोई। लेकिन वहाँ से उनके लिए मैं ये नहीं कि मैं बोला, बल्कि उनके लिए हम दुआएं करते हैं कि वो ठीक ठाक अपनी नौकरी करके आए वापस, और फिर इसी में आके जुड़े, और फिर वो भी 60 साल के हो जाएं। तो ये जब तक हम इसको अच्छा बना देंगे तो फिर वो सारा ऐसे एक प्रथा चल जाएगी देश में। तो ये मैंने इसलिए सारा कुछ किया, ये करना चाहिए, हमें करना चाहिए। हमें करना चाहिए। मैं आप ही दोबारा से बोल रहा हूँ कि ये जब काम करेंगे, हम खुश होंगे तो हमारा हेल्थ ठीक होगा, हेल्थ ठीक होगा तो हमारी उम्र बढ़ेगी, हम ज़्यादा पेंशन खाएंगे और ज़्यादा पेंशन जिएंगे। मैं ये आपको बताऊं, पेंशन जो कौन सी बड़ी होती है, पेंशन उस सिपाही की हमारे से बड़ी है सूबेदार में। जैसे अगर वो 40 साल जीता है, अगर मैं 15 साल जीता हूँ, 20 साल, तो सबसे बड़ा कौन है? वो है जो बोलते हैं ना, जो अपने जीवन को ज़्यादा देखेगा, वो बड़ा है, पैसा बड़ा नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि अगर खुश रहेंगे तो हम लंबा जिएंगे और खुश। ये पक्का, ये दवाई मैं बता रहा हूँ अपने सैनिकों को, एक्स सैनिकों, रिटायर्ड फौजियों को, कि ये हमारी दवाई का काम करेगी ये चीज़।